बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट गौर से देखिएगा। हमें 3 सेट्स गिवन हैं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू है 2 4 5 6 एंड सेट सी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स है 2 3 6 8। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप इसमें से कोई भी सिलेक्टिव 3 4 5 पार्ट्स कर लें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्ट स्टूडेंट मैं आपको करा रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट्स इसमें से कुछ आपने खुद करने हैं। वही सारे के सारे ऑपरेशंस हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोई और नई चीज़ नहीं है। एक पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट है और फिर ब्रैकेट में है स्टूडेंट्स b माइनस सी। जी स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले a माइनस बी फाइंड कर लें, फिर b माइनस सी फाइंड आउट कर लें, और जब दोनों के आंसर आ जाएं देन इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर एक साथ पॉसिबल आपके लिए आसानी है तो आप इसको यूँ साथ कर लें। देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b माइनस सी। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया, ब्रैकेट में a माइनस बी है तो a की वैल्यू लिखी 1 2 3 4, माइनस b की स्टूडेंट वैल्यू लिखी 2 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट किया और इस ब्रैकेट में b माइनस सी की वैल्यू लिख दी। b की वैल्यू 2 4 5 6, माइनस सी की वैल्यू स्टूडेंट 2 3 6 8 और देन आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट, जब आप माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के अंदर स्टूडेंट्स उनको कैंसिल कर देते हैं। जी स्टूडेंट, 2 और 4 दोनों में सेम एलिमेंट्स थे, कैंसिल आउट हो गए। अब पहले सेट के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है आपको उनको लिख देंगे, तो वो है 1 और 3, तो आपने 1,3 लिख दिया। जी स्टूडेंट, सेकंड ब्रैकेट की तरफ आ जाए, यहाँ पर भी डिफरेंस का साइन है, तो डिफरेंस में क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं कट कर देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट 2 दोनों में एक सेम था, कट कर दिया, 6 दोनों में सेम था, कट कर दिया। पहले सेट के अंदर स्टूडेंट 2 एलिमेंट बच गए 4 और 5, तो आपने इन दोनों को यहाँ पे नोट कर दिया। जी स्टूडेंट, ये आपके पास b माइनस सी आ चुका, ये आपके पास a माइनस बी आ चुका। अब इन दोनों का स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर आप एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ का पहला एलिमेंट 1, इसको बारी बारी दोनों एलिमेंट के साथ लिखेंगे 1,4, फिर 1,5। फिर यहाँ का सेकंड एलिमेंट 3, इसको दोनों एलिमेंट के साथ लिखेंगे 3,4 एंड देन 3,5 और ब्रैकेट क्लोज। कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद रखिएगा स्टूडेंट, बार बार मैं आपको ये बात इंडिकेट कर रहा हूँ कि राउंड ब्रैकेट यूज़ करने हैं, तो राउंड ब्रैकेट के अलावा अगर आपने करली ब्रैकेट यूज़ किए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से स्टूडेंट एक अहम तरीन क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमें सेट्स ए और बी दो सेट्स गिवन है कि लेट सेट ए इज इक्वल टू a, b, c एंड सेट b इज इक्वल टू x, y राइट। इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैं 2 पार्ट्स आपको करा रहा हूं और 2 पार्ट्स बहुत इजी से हैं जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जी स्टूडेंट, पहले में क्या कहता है कि 2 रिलेशंस इन a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b, यानी कि a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। जो आंसर आ जाए फिर स्टूडेंट उसके क्या निकालें, बाइनरी रिलेशन। और कितने निकाले हैं, जस्ट 2 बाइनरी रिलेशन आपसे कहे जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, इट मीन सबसे पहले a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b निकालेंगे। a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b, a के एलिमेंट्स a b c, b के एलिमेंट्स स्टूडेंट x, y। अब इन दोनों का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला स्टूडेंट्स a, x, फिर a, y, फिर b, x, फिर b, y, फिर c, x और फिर c, y। जी स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ 2 एलिमेंट्स थे, तो 3 2s are 6 ऑर्डर पेयर आए। 6 ऑर्डर पेयर्स का मतलब इसके टोटल बाइनरी रिलेशंस की तादाद कितनी बनेगी, आपको पता है कि जो सब सेट का फार्मूला होता है वही सेम फार्मूला यहां पर भी होता है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6। जी स्टूडेंट, इसके 64 बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल हैं और आपसे कहा जा रहा है जस्ट 2 बाइनरी रिलेशन इसमें बनाएं। तो आपकी मर्जी है, कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशन बना लें। तो स्टूडेंट, मैंने पहला बाइनरी रिलेशन बनाया, जो फर्स्ट आपके पास सब सेट होता है वो नल सेट होता है, तो पहला बाइनरी रिलेशन R1 नल सेट हो गया। और सेकंड में मैंने पहला जस्ट एक ऑर्डर पेयर लिया a, x। आप इसके अलावा भी कोई 2 सेट बनाना, 2 रिलेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 रिलेशन इन b क्रॉस a, तो यहाँ a क्रॉस b फाइंड किया है, वहां b क्रॉस a फाइंड करेंगे और देन सेम इसी तरह से 2 बाइनरी रिलेशन लिख देंगे। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आपसे कहता है कि 3 रिलेशंस इन a, 3 रिलेशंस इन a,
जी बेटा, पहले ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, फिर दूसरे ए में भी जरी बात है यही 3 एलिमेंट्स होंगे, तो 3 3 are 9, यानी कि 2 की पावर 9 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस होंगे। और आपने कितने बनाने हैं? जस्ट 3, तो आप कोई से भी 3 बना लीजिएगा। लास्ट पार्ट कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड या राइट ऑल बाइनरी रिलेशंस इन बी। बी के अंदर बनने वाले तमाम के तमाम बाइनरी रिलेशंस आप फाइंड आउट करें, उनको राइट करें। जी स्टूडेंट, मैं लास्ट पार्ट फोर्थ करने जा रहा हूं, ऑल रिलेशंस इन बी। जब इन ए कहा जाए या इन बी कहा जाए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसका मतलब है उस सेट का अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। जी स्टूडेंट, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, बी के एलिमेंट्स हैं x, y, कार्टेशियन प्रोडक्ट अब फिर बी x, y। जी स्टूडेंट, x, x, फिर x, y, फिर y, x और फिर y, y। तो स्टूडेंट्स ये 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए। 4 ऑर्डर पेयर्स का मतलब टोटल इसके बाइनरी रिलेशन 2 की पावर 4, और 2 की पावर स्टूडेंट्स 4 होता है 16, यानी कि 2 2 are 4, 4 2 are 8 एंड 8 2 are 16। इसके 16 बाइनरी रिलेशन बनेंगे और इन तमाम के तमाम बाइनरी रिलेशन को स्टूडेंट हमने राइट करना है। जी स्टूडेंट, बारी बारी उसी तरह जिस तरह पावर सेट के अंदर आप लोगों ने ये सब सेट के अंदर जैसे सब सेट बनाते चले जाते थे, सेम उसी तरह पहला सब सेट नल सेट होता है, तो पहला बाउंड्री रिलेशन भी नल होता है, तो R1 नल सेट हो गया। फिर आपके पास याद रख लेंगे स्टूडेंट्स 4 ऑर्डर पेयर है, तो बारी बारी एक एक ऑर्डर पेयर को लेंगे, तो आपके पास R2, R3, R4, R5 5 ऑर्डर पेयर्स, 5 रिलेशंस और बन जाएंगे। जी स्टूडेंट, R2 x, x, R3 x, y, R4 y, x और R5 y, y। जी स्टूडेंट, नल के बाद एक एक एलिमेंट आ गया, अब दो एलिमेंट्स, दो ऑर्डर पेयर्स। जी बेटा, x, x को बारी बारी इन तीनों के साथ लिखेंगे। पहले आपने लिखा x6 x, x, y, फिर R7 x, x, y, x, फिर R8 x, x, y, y। जी, x, x तीनों के साथ आ गया। अब x, x को ड्रॉप कर देंगे स्टूडेंट्स, अब आ जाएंगे x, y की तरफ। x, y के साथ y, x आ जाएगा, ये हो गया R9। फिर x, y को y, y के साथ लिखेंगे, ये हो गया R10। जी स्टूडेंट, अब x, y को भी रिमूव कर दें, अब क्या आ गया y, x। तो y, x के साथ सिर्फ y, y ही आ सकता है ऑर्डर पेयर में, 2 ऑर्डर पेयर में। तो x, x और y, y या सॉरी y, x, y, y, ये आपके पास 11 बाइनरी रिलेशन यहां हो गए। जी स्टूडेंट, इसके बाद यानी कि पहले नल, फिर एक एक ऑर्डर पेयर का, फिर दो ऑर्डर पेयर। अब इसका मतलब है 3 ऑर्डर पेयर्स। 3 ऑर्डर पेयर की बहुत ही आसान आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं। टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, तो इसका मतलब आपने 3 लिखने हैं, तो इसका मतलब 1 मिस कर देना है। सबसे पहले आप लास्ट वाले सेट को, लास्ट वाले ऑर्डर पेयर को नया लिखें, उसके बाद सेकंड लास्ट को, उसके बाद सेकंड को, और उसके बाद फर्स्ट को, यानी कि एक एक ऑर्डर पेयर मिस करते चले हैं। जी स्टूडेंट, मैंने पहले में y, को मिस किया, तो पहले 3 ऑर्डर पेयर आ गए, x, x, y, x, तो ये हमारा स्टूडेंट हो गया R12। अब स्टूडेंट R13 में मैंने सेकंड लास्ट y, x को मिस कर दिया, तो बाकी x, x, y और y, y, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया R13, R12 सॉरी। इसके बाद स्टूडेंट हम आ जाएंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट के लिए x, y को ड्रॉप कर देंगे। जब x, y को ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास R14 आ जाएगा, x, x, y, x और फिर y, y, R14 हो गया। और फिर R15 यानी कि पहला x, x को भी ड्रॉप कर देंगे, तो x, y, x और फिर y, y आ जाएगा। और लास्ट ऑर्डर, लास्ट जो बाइनरी रिलेशन होता है उसमें स्टूडेंट सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स, यानी कि पूरे का पूरा वही सेट वापस आ जाता है, तो चारों के चारों ऑर्डर पेयर। तो इस तरह ये 16 बाइनरी रिलेशन हो गए स्टूडेंट। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, मैक्सिमम यही आ सकता है जो मैंने आपको करा दिया है, वरना नॉर्मली ये 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन से ज़्यादा का कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। इन तमाम क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से आपने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। आपको अगर इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको गाइडलाइन के तौर पे अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। और उस वक्त तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।